नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना की शह मात से के खेल में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कोरोना रोकथाम प्लान काफी असरदार रहा है। सीएम योगी के प्लान के कारण ही यूपी में कोरोना के केसों में कमी आई है। लेकिन अब सीएम योगी ने अनलॉक 5 में एक बड़ा फैसला लिया। महीने के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और चिड़ियाघर अब कोरोना गाइडलाइन के साथ खुल गए हैं। 19 अक्टूबर से बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए स्कूल भी खोले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। Audio Jungle. Audio Jungle. आखिरकार लगभग 7 महीने बाद 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा घरों की तालाबंदी खत्म हो गई और कई राज्यों में बॉक्स ऑफिस की खनक फिर सुनाई देने लगी। Audio Jungle. मगर इस बार नजारा पहले से काफी अलग होगा। कोरोना वायरस के चलते दिशा निर्देश का सख्ती से पालन हो रहा है। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगाया गया है। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। फिल्म देखने के दौरान किसी भी तरह की चीज को खाने और पीने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। एक नजर सरकार की गाइडलाइन पर डालते हैं जो सिनेमा हॉल के लिए जारी की गई है। सिनेमा घरों में दर्शकों को एक एक सीट छोड़कर बैठना होगा। टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। एसी की तकनीकी प्रणाली में बदलाव करना होगा। प्रवेश निकास गेट को समय समय पर साफ करना होगा। सीट और लॉबी को भी समय समय पर साफ करना होगा। सिनेमा हॉल को प्रत्येक शो के बाद साफ करना होगा। हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दर्शकों को सैनिटाइजर देना होगा। प्रत्येक शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज होगा। दर्शकों मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है। फिर देखते समय खाने पीने की वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी में कोरोना की राहत योगी सरकार के कोरोना रोकने ने काफी हद तक ब्रेक लगा दी है। पहले की तुलना में अब कोरोना मरीजों की संख्या काफी हद तक कम हुई है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट भी बढ़ी है, जिसे लेके अब सरकार बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए स्कूल खोल रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए हरी झंडी दिखाई। सभी स्कूल 2 पालियों में सुबह 8:50 से दोपहर 3:50 तक खोले जाएंगे। पहली पाली में सुबह 8:50 से 11:50 तक क्लास 9 से 12 की क्लासेज होंगी। दोपहर 12:20 से 3:20 तक दूसरी क्लास होगी। और किसी भी बच्चे को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। बच्चे के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। क्लासरूम को रोज सैनिटाइज करवाना होगा। स्कूल वाहनों को रोज सैनिटाइज करना होगा। एक क्लास में एक दिन में 50% ही बच्चे बैठेंगे। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। मास्क के बिना किसी भी बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। खांसी जुकाम के लक्षण होने पर बच्चे, शिक्षक या कर्मचारी नहीं आएंगे। बच्चों के लिए फुल शर्ट या टी शर्ट, फुल पैंट और जूते पहनना जरूरी होगा। स्कूल आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए जानकारियों के पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे। बहरहाल अनलॉक 5 में योगी सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, पार्क, चिड़ियाघर खोल दिए गए हैं और 19 अक्टूबर को स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। हालांकि स्वास्थ्य और आम जनजीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए योगी सरकार का फॉर्मूला तैयार है।
अब योगी सरकार के इस फॉर्मूले को बाकी राज्य भी अपना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के दरवाजे एक बार फिर बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने वाले शौकीनों के लिए खोल दिए गए हैं। मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही देश भर में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब भी देश के कई राज्यों में सिनेमाघर बंद पड़े हैं, लेकिन कोरोना से बचने के दिशा निर्देश जारी करके यूपी सरकार ने प्रदेश में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी है। फिल्म प्रेमियों के लिए ये खबर है खास। 7 महीने बाद खुल गया है सिनेमा हॉल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लुत्फ उठाएंगे दर्शक। योगी सरकार की अनलॉक 5.0 की रणनीति के तहत 15 अक्टूबर से प्रदेश भर के सिनेमाघर फिर से खुल गए हैं। लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद सिनेमाघरों में अब फिर से सिनेमा प्रेमी फिल्म का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। सरकार की गाइडलाइंस का सिनेमाघरों में कितना पालन किया जा रहा है, इसका मेरठ से प्राइम न्यूज के संवाददाता ने अप्सरा सिनेमा हॉल का जायजा लिया। कोरोना काल के चलते हुए अगर बात करें तो मेरठ के 7 महीने से सिनेमा हॉल बंद हुए थे, जिसको लेकर आज एक बड़ी खुशखबरी है कि जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आते हैं उन दर्शकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मेरठ के सिनेमा हॉल भी खुलने शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त मेरठ के अप्सरा सिनेमा हॉल में हूँ, जहाँ पर यहाँ की तैयारी हम देखने आए हैं, किस तरह से तैयारी की गई है। हालांकि अब जब से हमने एंट्री की तो यहाँ पर बिल्कुल नोटिस लगा रखा है कि जो भी सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री करेगा उसको बिना मास्क के एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ उनको सैनिटाइजर भी किया जाएगा, उनके हैंड सैनिटाइजर किया जाएगा, साथ साथ उनका थर्मल स्कैनिंग भी किया, तभी उनको एंट्री की जाएगी। ये यहाँ का टिकट बुकिंग काउंटर है। यहाँ यहाँ भी शुरुआत की जा रही है, किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि फिलहाल जो है कोरोना चलते किसी को भी काउंटर से टिकट नहीं दिया जाएगा। उसे क्या पता हम जाएंगे सर कि काउंटर पर टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या व्यवस्था की गई है दर्शकों को देने के लिए टिकट के लिए? सर टिकट ऑनलाइन भी है, काउंटर पे भी दिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ये है, हम पूरे से अपने पैक कराएंगे। हमारे पास ये है जो पीपी किट बोलते हैं अभी जो है। और जैसे जी बिल्कुल, हाँ मेरे साथ दूसरी है जी भैया बताइए। जैसे दर्शक आते हैं लाइन भी लगेगी यहाँ पे, क्या उन्हें आदेश दिए जाएंगे? जो है कॉन्टैक्टलेस जो टिकट देने की सुविधा है, अभी जस्ट टिकट्स हैं, हम लोग जस्ट टिकट से काम करते हैं, तो उन्होंने नया सॉफ्टवेयर हमारे अंदर डाला है, जिससे हम टिकट देते टाइम मोबाइल नंबर डालेंगे, वो चाहें तो हमसे मैनुअली कागज़ का टिकट ले सकते हैं, नहीं तो उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और किस तरीके की सुविधा रखी गई है? अगर बात सैनिटाइजर की जाए सिनेमा और दर्शक आते हैं तो उनके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं? उनके रूल्स यही हैं, सबसे पहले बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होगा, हर शो के बाद सैनिटाइज होगा पूरा सब चीज़, और बाकी हमने फ्लोर मार्कर्स लगाई दिए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी, और बाकी जो है सीट्स पे भी गैप दे के बैठाया जाएगा। 7 महीने बाद सिनेमा हॉल खुलने, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी थी और 7 महीने दौरान आपने किस तरह से जीवन यापन किया? देखो जी, खुशी तो होती है जब इतने दिन से खाली बैठे हुए थे, घर पे बैठे हुए थे, अब खुल रहे हैं, काम करने को मिल रहा है, तो खुशी तो होती है। बाकी अब दर्शकों का वो है कि कैसे क्या होता है, कि उसके हिसाब से पता चलेगा आगे। यानी आपकी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है? हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे देखिए 7 महीने में ये सिनेमा हॉल खुले हैं, तो उनका कहना है कि हमें खुशी है। 7 महीने तक वो घर पे बेरोजगारी से बैठे थे, अब जैसे सिनेमा हॉल खुलने की शुरुआत हुई है तो उन्हें काफ़ी खुशी है। और तैयारी की बात की जाए तो यहाँ जैसे कि बताया कि बिना मास्क से किसी को एंट्री लगी, यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। अब मैं सिनेमा हॉल के अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा, यहाँ किस तरह की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे साउंड सिस्टम टेस्टिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तैयारी की जा रही है, और साथ साथ यहाँ पे साउंड सिस्टम की तैयारी कर दी है। फिलहाल जो है आज शो नहीं चला है, लेकिन उसके पहले की तैयारी देख सकते हैं। सभी सीट जो बात की जाती है कि एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पे आप बैठना पड़ेगा, तो वहाँ पे निशान लगा दिए कि एक ही सीट पर एक ही शख्स उधर बैठेगा, उसके बाद एक सीट छोड़नी पड़ेगी और अगली सीट पर वो बैठेगा। इस तरह की पूरी बात की जाए, यहाँ पूरा सिनेमा हॉल सैनिटाइजर कर दिया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो भी यहाँ की तैयारी की जा रही है। जिस तरह की वर्किंग की बात की जाए तो वहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो भी आएगा दर्शक उस पर एक सीट छोड़ के यहाँ बैठना पड़ेगा। वहीं मेरठ के अप्सरा हॉल के असिस्टेंट मैनेजर ने भी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। जैसे भी सरकार का जो अनुपालन उसके आदेश के अनुसार है, SOP का जो भी पालन है कड़ाई से पालन होगा,
और उसमें जैसे आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हमने यहाँ पे सब स्टिकर भी सब लगा दिए हैं। अंदर जो भी सरकार का आदेश है कि एक सीट छोड़ करके एक सीट बैठा जाएगा, उस पर भी मार्क कर दिया गया है। और जो भी ऑनलाइन टिकट है हमारे सारे, तो ऑनलाइन ही टिकट दिया जाएगा। उसमें जो भी टिकट लेने के लिए व्यक्ति आएगा उसको मोबाइल नंबर डाल करके तब टिकट उसको मिलेगा। तो कितने दर्शक आने की अनुमति रहेगी सिनेमा हॉल के अंदर? सर जितनी भी उसकी आधे का अनुमति मिली है कि जितनी भी कैपेसिटी है उससे आधे के दर्शक बैठे जाएंगे। अब प्राइम न्यूज के दर्शकों को लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ के शुभम हॉल में कोविड-19 को लेकर कितनी तैयारियां की गई हैं, इसको दिखाते हैं। पुरानी पिक्चर है, इसी से हम लोग ट्रायल करना चाहते हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चक्रीय प्लान के अंतर्गत हम सीटिंग कैपेसिटी देखेंगे। जो भी पब्लिक आती है उसका टिकट ऑनलाइन होगा या विंडो से खरीदेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद में जैसे सैनिटाइजर वगैरह ऑटोमेटिक मशीन लगी है, आपने देखा, इसको बाद में ले जाकर के पब्लिक को गाइडलाइन के आधार पर गार्ड हमारा बैठाता है, गेट कीपर, और वो बराबर ये देखता रहेगा कि मास्क लगा के रखा है पब्लिक ने नहीं। तो विदाउट मास्क वाले को जो भी मास्क लगा के नहीं आएगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं, विदाउट मास्क की एंट्री नहीं मिलेगी। थर्मल स्कैनिंग और मास्क और सैनिटाइजर के बाद ही एंट्री मिलेगी। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, सरकार ने कहा है, गाइडलाइन में कहा है कि खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी, केवल पैकिंग सामान को मिलेगी। उसमें किस तरह की व्यवस्था होगी? जी, तो कैंटीन पर हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी तक पेटीज वगैरह और चाय कॉफ़ी वगैरह सर्व किया जाता था, वो सारे आइटम्स बंद रहेंगे। जो पैकेजिंग सामान है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, चिप्स है और इत्यादि जो पैकेज में सामान आता है, वही दिया जाएगा। वो भी फूड कोर्ट में ही पब्लिक को खाना होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इस हॉल के कर्मचारी, जो कि शुभम हॉल का जो सिंगल स्क्रीन हॉल है उसमें हम यहाँ मौजूद है। उन्होंने बताया कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके तहत हम पालन कराएंगे और साथ ही साथ जिस तरह से लोग बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं होगी और थर्मल स्कैनिंग और उनको सैनिटाइज कराने के बाद ही उनको हॉल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनकी सीटिंग व्यवस्था भी की जाएगी। गाजियाबाद के संवाददाता ने भी मिराज सिनेमा हॉल का जायजा लिया। वहाँ किस प्रकार से सरकार की गाइडलाइन के तहत तैयारियां की गई हैं, वो आप देखिए। ये मिराज सिनेमा है और यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखा गया है प्रशासन के जो आदेश हैं, उन आदेशों की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अगर सीट्स की बात की जाए, यहाँ पर सीट्स अगर 200 के करीब है तो केवल 100 सीट्स पे ही दर्शक बैठेंगे, यानी कि 50% ही दर्शक बैठेंगे। डिजिटली पेमेंट करके आपको डिजिटल ही टिकट लेना होगा, लेकिन उससे पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपका स्टेटस देखा जाएगा, जिस स्टेटस में ये देखा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य परीक्षण किस तरीके से किस लेवल पे है। दूसरी चीज़, अगर आप मल्टीप्लेक्स के अंदर आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा। यहाँ 2 एग्जीक्यूटिव लगाए जाएंगे जो खास तौर से इस तरफ ध्यान देंगे कि कोई शख्स जो मूवी देखने के आया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी रहा है या नहीं, यानी कि अगर 2 कुर्सियां हैं तो उनके बीच में एक अच्छा खासा गैप रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं फूड की। फूड जो यहाँ पर दिया जाएगा वो पूरी तरीके से सील्ड पैक्ड होगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं, यहाँ पर पॉप कॉर्नर नाम का काउंटर लगाया गया है और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको पहले ही हिदायत दे दी गई है कि यहाँ जो भी खाने की खाद्य पदार्थ मिलेगा उसको सील्ड पैक्ड ही दिया जाए। बावजूद इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, यानी कि जो फूड यहाँ पर दिया जाएगा वो सील्ड दिया जाएगा। खुला आपको पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी चाय नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ के SOPs की। देखिए ये गेट है और 3 नंबर ऑडी है, इसके अंदर एंट्री होगी। एंट्री से पहले यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लगाई गई है। अब आपको ताज नगरी आगरा लेकर चलते हैं। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार की गाइडलाइन का सिनेमा घरों में कितना पालन हो रहा है, इसकी तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं। लॉकडाउन के 222 दिन बाद मल्टीप्लेक्स थिएटर खोलने का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर यानी आज से मल्टीप्लेक्स ऑफ थिएटर खोले जा रहे हैं। हालांकि जितने भी आगरा मल्टीप्लेक्स ऑफ थिएटर हैं वो लोग आज अपने आप पूरी चेकिंग कर रहे हैं, हर तरीके से सफाई करा रहे हैं, थिएटर को सैनिटाइज करा रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे सफाई कर्मी जो हैं वो भी PPE किट पहनकर पूरी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने जो दर्शकों के बैठने के लिए वेटिंग लॉन्च है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। अगर आप ज़मीन पर देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्लॉक्स बनाए गए हैं कि कोई भी
सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए थिएटर के अंदर आएँ। इस वक्त यहाँ के मैनेजर राजेश कुमार हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके से कल से दर्शक आना शुरू होंगे? सर, जैसे कि कस्टमर आएंगे, सबसे पहले सैनिटाइजर वो प्रॉपर करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं सब कुछ आपको प्रॉपर जैसे कि गाइडलाइन के आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर काम किया हुआ है। आपको देखिए, सब कुछ देख ही रहे हैं। और सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है? सर, सैनिटाइज प्रॉपर सैनिटाइज हर ऑडी में, जैसे कि आपने देखा कि हम एवरी शो के बाद प्रॉपर सैनिटाइज होगा पूरा ऑडी। कस्टमर के लिए हमने बाहर किया हुआ है। उसके बाद आके हमने वॉशरूम के पास और हम कैंडी के जो भी होगा हमने प्रॉपर कस्टमर के लिए प्रॉपर किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंटीन भी है। बताया गया है कि कैंटीन में जो भी सामान बेचा जाएगा वो सिर्फ पैक्ड फूड बेचे जाएंगे। ऐसा कैंटीन में दिखा सकते हैं। और बाकी सब जगह पे आप जहाँ भी देखेंगे टोटल जो लोग हैं वो पूरे सैनिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टोर को, पूरे मल्टीप्लेक्स को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और पीपी किट का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। अब आपको नोएडा के सिनेमा घर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सिनेमा घरों में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो आप हॉल में फिल्म देखने से वंचित रह जाएंगे। सिनेमा घर फिर से शुरू होने से जहां सिनेमा हॉल के संचालक के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, वहीं फिल्म प्रेमी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये खुशी है कि सरकार ने मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी दी गई है। जो मल्टीप्लेक्स में सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बहुत खुशी है, इस चीज़ को लेके उनको बहुत खुशी हुई है। और मल्टीप्लेक्स की बात करें तो हमारे पास सारी SOPयाँ आ चुकी हैं जिसको हम गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चालू हैं। 50% है तो हमारे गेस्ट हैं वो आएंगे और 50% सीट ही यूज़ कर सकते हैं अंदर। और हमारे पास जो भी है पैकिंग का सारा आइटम सोल्ड होगा। यहाँ से ओपनली कोई फूड हमारे पास कोई सोल्ड नहीं होगा। से हम भी सिनेमा खोल रहे हैं। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको मैं करीब करीब पूरा कर रहा हूँ। अभी तक उसमें कार्रवाई हो ही रही है। देखिए, मैंने अभी फुल ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन सामने लगी हुई है। सैनिटाइज करने के लिए हाल में पर शो के बीच में जो एक 45 मिनट का गैप होगा उसमें भी हम लोग जो है सैनिटाइजेशन करेंगे। उसके अंदर बिना मास्क के प्रवेश नहीं होने देंगे किसी को। गेट पे रहने वाला जो गेट कीपर है हमारा हर पब्लिक के ऊपर ध्यान रखेगा कि लोग दूरी बना के बैठाए, उनको कोई दिक्कत ना हो इसके। सिनेमा घर खुलने से कर्मचारियों के साथ सिनेमा घर संचालक के चेहरे भी खिल गए हैं। संचालकों ने सरकार की गाइडलाइंस के साथ तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दर्शक सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना कितना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खोले जाएंगे। सरकार ने फैसला किया है कि क्लासेस शिफ्ट में चलेंगी और सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। क्लास में सिर्फ 50% होंगे छात्र। बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी होगी जरूरी। यूपी में स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। स्कूल चरणवार खोले जाएंगे। पहले फेज में क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल आने के लिए अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी। किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो अभिभावक स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे उनके बच्चों की क्लासेस पहले की तरह ऑनलाइन चलती रहेंगी। इस संबंध में सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं इस मामले पर RP मिश्रा ने स्कूल के लिए सैनिटाइज करवाने के लिए सहायता राशि की मांग की है। यूपी में स्कूल खुलने को लेकर अभिभावकों में खुशी है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आई है। स्कूल खुल रहे तो सही है, मगर सावधानी से बच्चे भेजने पड़ेंगे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे पर क्या क्या? सैनिटाइजर हो गया, मास्क लगाने का, और बच्चे बाहर से कुछ लेकर ना खाए, जो घर से जाए उसे खाए। बात की जाए पिछले कुछ महीने पहले बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल चालू हो रहा है तो क्या लगता है? देखो, पहले जैसे तो पढ़ाई अपनी मतलब काफ़ी समय बाद जाएंगे बच्चे। एक बार कोशिश करेंगे बच्चे तो सही से पढ़ें। अच्छा भी लग रहा है। लॉकडाउन कई महीनों बाद स्कूल चालू हो रहा है तो क्या लगता है आपको? अच्छा ही लग रहा है कि बच्चे जाएंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से, मतलब हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं नोएडा में स्कूल खुलने से बच्चों में काफी खुशी है। बच्चे पढ़ाई को लेकर जहां खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं कोरोना की वजह से मायूस भी लग रहे हैं।
कई महीनों के बाद स्कूल चालू है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। क्या होना चाहिए? क्या 19 अक्टूबर को जो स्कूल खुला वो सही है गलत है आप लोग? सही है। 19 अक्टूबर को स्कूल खुला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें स्कूल खुल रहे हैं हमारे, इस चीज़ को हमें अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम घर में बनते तो हमारी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब जाके स्कूल खुलेंगे तो हम उससे थोड़ा पढ़ लेंगे तो बोर्ड हमारे अच्छे जाएंगे उससे। तो इस हिसाब से स्कूल खुले हैं तो सही है। तो क्या आपको लग रहा है जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कई महीनों बाद जो स्कूल खुला है तो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को? स्कूल खुला है तो उससे तो हमें अच्छा लग रहा है, पर जब हम स्कूल जाएंगे तो हम हर चीज़ का पालन करेंगे जिससे जो कोरोना महामारी फैल रही है वो फैले ना। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन स्कूल संचालक इसका कितना पालन करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।